ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल का जो समय सीमा रहा है 1500 से 1000 जो है ईसा पूर्व रहा है, जहाँ से एक वेद लिखा गया था जिसका नाम, एक ग्रंथ है जिसका नाम ऋग्वेद था। ऋग्वेद में अलग अलग देवताओं की भी बात कही गई, यहाँ तक कि अनाज में यव का उल्लेख मिला। तो कहीं पर भी आप देखेंगे कि ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया और ऋग्वेद में अलग अलग शब्दों का अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अनाज में यव सबसे ज़्यादा था। नदियों में यदि देखा जाए तो यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है, लेकिन किस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मिलता है तो पिता शब्द है। पिता शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मिला है। इस ग्रंथ को पढ़ते समय सबसे ज़्यादा यदि बात कही गई है तो पिता शब्द पर कही गई है। फिर दूसरा जन पर दूसरा सबसे ज़्यादा जो है उल्लेख मिलता है। तो ऐसे में हम लोग जो बचा हुआ भाग था, जैसे ऋग्वेद में स्त्रियों का देखिए यहाँ पर उपनयन संस्कार किए जाते थे, स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इसमें काफ़ी गिरावट हो गई। दूसरी बातें, यहाँ पर स्त्रियाँ उच्च शिक्षा लेती थी, उन्हें जो है अलग अलग नाम से, जो शिक्षित स्त्रियाँ थीं उन्हें अलग अलग नाम से भी जाना जाता था। तो जो उच्च शिक्षा लेने वाली स्त्रियाँ थीं उन्हें क्या कहते थे, तो उन्हें कहा जाता था अपाला, घोषा और विश्वरा। ये शिक्षित स्त्रियाँ मानी जाती थी। कब? ऋग्वैदिक काल में। फिर बात करते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो है स्त्रियों का विशिष्ट स्थान था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये आते आते ये स्त्रियों का जो स्थान है वो क्या होता है, कम हो जाता है। इसका मतलब है कि उत्तर वैदिक काल में उनके शिक्षा के भी स्तर गिर जाते हैं। और उत्तर वैदिक काल में ऐसा क्यों होता है, तो उत्तर वैदिक काल में पितृसत्तात्मक जो है, मतलब कि पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से स्त्रियों की शिक्षा में, स्त्रियों के उपनयन में भी क्या था, गिरावट आ गई। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ तक तो आपका रहा है ऋग्वैदिक काल। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल। इसका जो समय रहा है, इसका जो समय था 1000 से 600 ईसा पूर्व, मतलब BC। ठीक है, अब बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार और स्त्रियों की शिक्षा में देखिए गिरावट आ गई। ऐसा रीज़न इसलिए बताया गया क्योंकि समाज कौन सा सत्ता में चला गया था, पितृसत्तात्मक, मतलब पुरुष प्रधान समाज हो गया था। यहाँ पर सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। क्यों? क्योंकि सती प्रथा का भले हम लोग एक साक्ष्य मिला है लोथल से, जहाँ पर युगल सावधान मिले थे, मतलब स्त्री और पुरुष के एक ही कब्र में जो है कुछ कंकाल मिले थे, जहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों था, ऐसा पहला बार प्रमाण मिलता है। लेकिन लिखित प्रमाण यदि पूछा जाए तो उत्तर वैदिक काल में भी नहीं था, ऋग्वैदिक काल में भी नहीं था, वो गुप्त काल में था। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में पहली बार ऐसा लिखा गया कि जहाँ पे सती प्रथा, हालांकि गुप्त कालों ने सबसे ज़्यादा स्त्रियों के प्रति यदि कोई सबसे ज़्यादा शोषण किया तो वो गुप्त काल के लोगों ने किया, क्योंकि गुप्त काल में स्त्रियों का शिक्षा स्तर 0 हो गया। गुप्त काल में जो है बाल विवाह का प्रचलन शुरू हो गया। गुप्त काल में सती प्रथा का प्रचलन शुरू हो गया। गुप्त काल में आप देखेंगे कि पर्दा प्रथा जो था, मतलब स्त्रियां अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा सकती थी, उसका भी प्रचलन किस काल में हुआ, गुप्त काल में हुआ। तो जितना भी स्त्रियों के प्रति जो है ये शोषण वाला काम सब गुप्त काल में शुरू हो गया। अब बात करते हैं, यहाँ पर विधवा का विवाह हो जाता था, मतलब विधवा विवाह होता था, जिसे पुनर्भू कहते थे। पुनर्भू शब्द ऋग्वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल करके दे दिया कि किसके लिए होता था, विधवा विवाह के लिए पुनर्भू होता था, मतलब पुनः विवाह होना, उसे क्या बोलते थे, पुनर्भू बोलते थे। अब ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि वैदिक सभ्यता में नियोग प्रथा थी। नियोग प्रथा का मतलब होता था कि जो स्त्री अपने देवर के साथ गर्भाधान करती थी, इस प्रथा को नियोग प्रथा कहते थे। मतलब अपने पति की मृत्यु के बाद वो चाहे तो बिना विवाह किए संतान उत्पन्न कर सकती थी। तो वो किस प्रथा से पति की मृत्यु के बाद संतान उत्पन्न कर सकती थी, ऐसा उत्तर वैदिक काल में उल्लेख किया गया है। ठीक है,
इसका मतलब वो विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो संतान उत्पन्न कर सकती थी। और इस प्रथा से उत्पन्न जो पुत्र होता था उसे क्या बोला जाता था? क्षेत्रज। क्षेत्रज जो है उसे बोला जाता था। और ये देखिए यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछा है, क्षेत्रज क्या है? तो क्षेत्रज उत्तर वैदिक काल में जो शब्द का इस्तेमाल किया गया वो किस लिए किया गया? तो वो वह स्त्री जो बिना विवाह किए जो पुत्र को उत्पन्न करती है नियोग प्रथा से, उस पुत्र को जो है क्षेत्रज कहा जाता था। माता पिता से उत्पन्न जो वैध संतान होती थी उसे क्या बोला जाता था? औरस बोला जाता था। उस पुत्र को औरस बोला जाता था। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो स्त्रियां आजीवन अविवाहित रहती थी, मतलब विवाह नहीं करती थी, पहले भी कोई विवाह नहीं की थी, उन्हें क्या बोला जाता था? अमाजू। उन्हें अमाजू कहा जाता था। जो स्त्रियां जीवन पर्यंत अपने गुरु के जो है या कह सकते हैं आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करती थी आजीवन, तो उसे क्या बोलते थे? ब्रह्मवादिनी शब्द का इस्तेमाल होता था। और जो स्त्रियां विवाह से पूर्व यदि मान लीजिए आश्रम में शिक्षा ग्रहण करती थी, उन्हें क्या बोला जाता था? साधु वधु कहा जाता था। उन्हें क्या बोला जाता था? साधु वधु कहा जाता था। अब बात करते हैं कि जो शिष्य जीवन पर्यंत गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करता था नैष्टिक कहलाता था। जो शिष्य निश्चित समय में गुरु के आश्रम में रहकर एक जीवन में शिक्षा ग्रहण करता था, इसे कुम्हार बोला जाता था। वैदिक काल में गाय को अघन्या, यहाँ तक कि सबसे कीमती वस्तु गाय ही थी वैदिक काल में, यहाँ तक कि इसको ऋग्वैदिक काल में भी अघन्या कहा गया और उत्तर वैदिक काल में भी अघन्या कहा गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि वैदिक काल में जो गाय दूहने वाली जो स्त्रियां होती थी उन्हें दुहिता कहा बोला जाता था। वैदिक काल में उपनयन संस्कार में निश्चित वर्ष किया गया। जैसे जो उपनयन संस्कार होते थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में होते थे, लेकिन शूद्रों में उपनयन संस्कार की व्यवस्था नहीं थी, उनका नहीं कराया जाता था उपनयन संस्कार, जिसमें सब में एज निश्चित थी। जैसे ब्राह्मण यदि उपनयन संस्कार करता था तो उनका जो एज था 8 वर्ष था, और वहीं क्षत्रिय जब करता था उनका एज 11 वर्ष था, और वहीं वैश्य करता था तो उनका एज क्या होता था? 12 वर्ष था। तो एक निश्चित जो है आप देखेंगे कि वर्ष हुआ करता था उपनयन संस्कार के लिए। इसके अलावा जो शूद्र शब्द का जो है शूद्र जो है इसका उपनयन संस्कार नहीं होता था। एक चीज़ और ध्यान रखना है, वैदिक काल में 16 संस्कार मिलते थे और 8 प्रकार का विवाह होता था। और वैदिक काल का जो समय था उसमें मतलब जो संस्कार जन्म से ले करके, जैसे जब गर्भ में आते थे ना तब से ले करके, जैसे गर्भ में आते थे तो गोद भराई लोग नहीं कहते थे, वो भी एक प्रकार का संस्कार हुआ करता था। इसका मतलब है कि तब से ले करके जब तक आप मृत्यु नहीं हो जाता है, मतलब विवाह भी एक संस्कार ही है। 16 संस्कारों में विवाह भी आता है, उपनयन संस्कार होता है। आप उसके अलावा जो है आप देखेंगे जो खाने के लिए एक संस्कार किया जाता है वहाँ पर भी होता है, जनेऊ धारण करने के लिए संस्कार होता है। तो टोटल 16 संस्कार हमारे जीवन में होते हैं। अब बात करते हैं कि जो विवाह होता था वो 8 प्रकार का, जिसमें उच्च कोटि के 4 विवाह होते थे और निम्न कोटि के 4 विवाह होते थे। इसका मतलब है कि उच्च कोटि का विवाह और निम्न कोटि का विवाह हम लोग जो है इसमें समझेंगे। तो जो उच्च कोटि का विवाह होता था जो उत्तर वैदिक काल में, उसे हम लोग क्या बोलते थे? जैसे ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह कैसा था? उच्च कोटि का विवाह था। इसका मतलब है कि उसे ब्रह्म विवाह बोला जाता था, जो उच्च कोटि का विवाह होता था। दूसरा बात हम लोग करेंगे जैसे दैव विवाह, वो भी क्या है? मतलब भगवान के मंदिर के पास जो विवाह करना, दैव विवाह, वो भी उच्च कोटि का विवाह होता था। तीसरा जो होता था आर्ष विवाह, ये भी उच्च कोटि का होता था। चौथा प्रजापत्य विवाह, ये भी उच्च कोटि का होता था। मतलब प्रजा के सामने जो आप विवाह करते हैं, भाई सबको मिठाई पूड़ी खिला रहे हैं, तब तो समाज आपको वैध मान्यता दे देगा कि नहीं सही विवाह है। अब यहाँ पर जो निम्न कोटि का विवाह होता था गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह, जो आप लव मैरिज करते हो, वो निम्न कोटि का विवाह होता है। वैदिक काल में ही लिखा है कि ये विवाह लंबे समय तक नहीं चलता है, ये निम्न कोटि का विवाह होता है।
इसका मतलब है कि इसमें कोई भगवान भगवान नहीं आता है। आप प्रेम जो है विवाह करते हैं, जा कर के कोर्ट में अपना सिग्नेचर कर देते हैं और 2 महीना बाद झगड़ा हो जाता है तो फिर आपकी शादी विच्छेद हो जाती है। लेकिन जो आप ब्रह्म विवाह करते हैं, जैसे आपके पिता आपकी अपनी लड़की के योग्य वर ढूंढता है और उस तरह से जो विवाह होता है ना, वो आजीवन चलता है, इसीलिए उसको उच्च कोटि का कहते हैं। इसके अलावा निम्न कोटि में राक्षस विवाह है, असुर विवाह है और पैशाच विवाह है। ये निम्न कोटि का विवाह है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे वैदिक काल में 2 तरह के अन्य विवाह भी होते थे, जैसे उसमें जो वर्ण व्यवस्थाएं होती थी उसमें आप प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह होता था, जिसमें निम्न कन्या और उच्च जाति का वर से भी विवाह हो जाता था, उच्च जाति का वर निम्न जाति के कन्या से भी विवाह करती थी, जैसे हम लोग अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ये टॉपिक हम लोग अगले दिन करेंगे, ठीक है।